परमेश्वर के दैनिक वचन। तुम्हारा गंतव्य और तुम्हारी नियति तुम लोगों के लिए बहुत अहम हैं। वे गंभीर चिंता के विषय हैं। तुम मानते हो कि अगर तुम अत्यंत सावधानी से कार्य नहीं करते तो इसका अर्थ ये होगा कि तुम्हारा कोई गंतव्य नहीं होगा, कि तुमने अपना भाग्य बिगाड़ लिया है। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कोई मात्र अपने गंतव्य के लिए प्रयास करता है तो वो व्यर्थ ही परिश्रम करता है? ऐसे प्रयास सच्चे नहीं हैं, वे नकली और कपटपूर्ण हैं। यदि ऐसा है तो जो लोग केवल अपने गंतव्य के लिए कार्य करते हैं वे अपनी अंतिम पराजय की दहलीज पर हैं, क्योंकि परमेश्वर में व्यक्ति के विश्वास की विफलता धोखे के कारण होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे चाटुकारिता या खुशामद या अपने साथ उत्साह के साथ व्यवहार किया जाना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ईमानदार लोग पसंद हैं जो मेरे सत्य और अपेक्षाओं का सामना कर सकें। इससे भी अधिक मुझे तब अच्छा लगता है जब लोग मेरे हृदय के प्रति अत्यधिक चिंता या आदर का भाव दिखाते हैं और जब वे मेरी खातिर सब कुछ छोड़ देने में सक्षम होते हैं। केवल इसी तरह से मेरे हृदय को सुकून मिल सकता है। इस समय तुम लोगों के विषय में ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे नापसंद हैं। तुम लोगों के विषय में ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी कुरूपता की वे सभी विभिन्न अभिव्यक्तियां महसूस न की हों जो तुम लोगों ने अपने गंतव्य की खातिर प्रदर्शित की हैं? अपने दिल में मैं ऐसे किसी भी दिल के लिए हानिकारक नहीं होना चाहता जो सकारात्मक है और ऊपर उठने की आकांक्षा रखता है, और ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा कम करने की इच्छा तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखता, जो निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। फिर भी मुझे तुम लोगों में से प्रत्येक को तुम्हारी कमियों और तुम्हारे दिलों के गहनतम कोनों में मौजूद गंदी आत्मा की याद जरूर दिलानी होगी। मैं ऐसा इस उम्मीद में करता हूं कि तुम लोग मेरे वचनों के रूबरू आने के लिए अपना सच्चा हृदय अर्पित करने में सक्षम होगे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा घृणा लोगों द्वारा मेरे साथ किए जाने वाले धोखे से है। मैं केवल ये उम्मीद करता हूं कि मेरे कार्य के अंतिम चरण में तुम लोग अपना सर्वोत्कृष्ट निष्पादन देने में सक्षम होगे और कि तुम अपने को पूरे मन से समर्पित करोगे, अधूरे मन से नहीं। बेशक मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि तुम लोगों को सर्वोत्तम गंतव्य प्राप्त हो सके। फिर भी मेरे पास अभी भी मेरी अपनी आवश्यकता है, और वो ये कि तुम लोग मुझे अपनी आत्मा और अंतिम भक्ति समर्पित करने में सर्वोत्तम निर्णय करो। अगर किसी की भक्ति एकनिष्ठ नहीं है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से
शैतान की संजोई हुई संपत्ति है और मैं आगे उसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखूंगा, बल्कि उसे उसके माता पिता द्वारा देखे भाले जाने के लिए घर भेज दूंगा। मेरा कार्य तुम लोगों के लिए एक बड़ी मदद है। मैं तुम लोगों से केवल एक ईमानदार और ऊपर उठने का आकांक्षी हृदय पाने की उम्मीद करता हूं, लेकिन मेरे हाथ अभी तक खाली हैं। इस बारे में सोचो, अगर मैं किसी दिन इतना दुखी होऊंगा कि उसे शब्दों में बयान न कर सकूं, तो फिर तुम लोगों के प्रति मेरा रवैया क्या होगा? क्या मैं तब भी वैसा ही सौम्य होऊंगा जैसा अब हूं? क्या मेरा हृदय तब भी उतना ही शांत होगा जितना अब है? क्या तुम लोग उस व्यक्ति की भावनाएं समझते हो जिसने कड़ी मेहनत से खेत जोता हो और उसे फसल की कटाई में अन्न का एक दाना भी नसीब ना हुआ हो? क्या तुम लोग ये समझते हो कि आदमी को बड़ा आघात लगने पर उसके दिल को कितनी भारी चोट पहुंचती है? क्या तुम लोग उस व्यक्ति की कड़वाहट का अंदाजा लगा सकते हो जो कभी आशा से भरा हो, पर जिसे खराब शर्तों पर विदा होना पड़ा हो? क्या तुम लोगों ने उस व्यक्ति का क्रोध निकलते देखा है जिसे उत्तेजित किया गया हो? क्या तुम लोग उस व्यक्ति की बदला लेने की आतुरता जान सकते हो जिसके साथ शत्रुता और धोखे का व्यवहार किया गया हो? अगर तुम इन लोगों की मानसिकता समझ सकते हो, तो मैं सोचता हूं तुम्हारे लिए ये कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए कि अपने प्रतिशोध के समय परमेश्वर का रवैया क्या होगा। अंत में मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपने गंतव्य के लिए गंभीर प्रयास करोगे। हालांकि अच्छा होगा कि तुम अपने प्रयासों में कपटपूर्ण साधन न अपनाओ, अन्यथा मैं अपने दिल में तुमसे निराश बना रहूंगा। और ये निराशा कहां ले जाती है? क्या तुम लोग स्वयं को ही बेवकूफ नहीं बना रहे हो? जो लोग अपने गंतव्य के विषय में सोचते हैं पर फिर भी उसे बर्बाद कर देते हैं, वे बचाए जाने के बहुत कम योग्य होते हैं। यहां तक कि अगर वे उत्तेजित और क्रोधित भी हो जाएं, तो ऐसे व्यक्तियों पर कौन दया करेगा? संक्षेप में, मैं अभी भी तुम लोगों के लिए ऐसे गंतव्य की कामना करता हूं जो उपयुक्त और अच्छा दोनों हो, और उससे भी बढ़कर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों में से कोई भी विपत्ति में नहीं फंसेगा।